Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed Chapter 7, that is also an important part of search and seizure. सर्च एंड सीजर के रिगार्डिंग हमने कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8. चैप्टर 8 बेसिकली किस एक प्रिवेंटिव प्रोविजन है. ये प्रिवेंटिव का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी मामले में कन्विक्ट किया गया है, उसको दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है किसी रीजन से, पैरोल पर या किसी और पर्पस के लिए, या उसने कुछ सजा जो है भुगत चुकी है पहले से, और उसके बाद क्या करता है कोर्ट ये सोचता है कि फर्दर ये किसी प्रकार का कोई क्राइम ना कर दे, समाज में किसी प्रकार की शांति भंग ना करे या अच्छा बिहेवियर रखे. उसके लिए क्या करता है, सिक्योरिटी यानी कि एक बॉन्ड कह सकते हो, श्योरिटी रखवाता है उस व्यक्ति के पर्पस से. तो उसके रिगार्डिंग ही चैप्टर 8 है वो डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, कि शांति बनाए रखने के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए सिक्योरिटी भरवाना, सिक्योरिटी रखना, डिपॉजिट करवाना. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन सेक्शन 106 कहता है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्री के एग्जाम में कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और कन्विक्शन किसमें है, सेक्शन 106 में. कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है? वन ए कोर्ट ऑफ सेशन. द फर्स्ट इज वन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMIC. कन्विक्ट्स ए पर्सन, एक व्यक्ति को कन्विक्ट करता है किसी ऑफेंस में, सो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में, और ऑफ अबेटिंग एनी सच ऑफेंस, या जो ऑफेंस सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं उन ऑफेंसेस में से कोई अबेट करता है, एंड इज एन ओपिनियन दैट, और ये राय बनती है कोर्ट ऑफ सेशन की या मजिस्ट्रेट की, दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन, कि उस व्यक्ति से सिक्योरिटी ली जाए फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, शांति बनाए रखने के लिए. द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में, मे वर्ड है यहाँ पर, कंपल्सरी नहीं है. एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, जब उस व्यक्ति की पनिशमेंट को पास करती है उस टाइम उसे ऑर्डर करती है कि एग्जीक्यूट करे, एक बॉन्ड वो भरे विद और विदाउट श्योरिटी, जैसे भी कोर्ट चाहे, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल तक का, कि जो शांति बनाए रखे. 3 साल के टाइम पीरियड के लिए एक बॉन्ड भरवा के रखती है कोर्ट. किस किस मैटर में? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8, IPC का जो चैप्टर 8 है जिसमें 153A और 153B और 154 है जो शांति से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी हिंसा जो है समाज में ना हो. एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें शामिल है असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स या कमिटिंग मिसचीफ है, या क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, मतलब जान से मारने की धमकी देने का कोई मैटर है, या एनी अदर ऑफेंस विच कोज्ड, जिसका ये कारण लगता है, जिसकी कोर्ट को लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकती है कोर्ट, 3 साल का बॉन्ड भरवा सकती है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी. किसके पास पावर है? ये कोर्ट ऑफ सेशन और JMIC के द्वारा. अगर कन्विक्ट किया गया है किस पर्पज के लिए? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन के लिए. इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड, ये लोअर कोर्ट की पनिशमेंट की बात है. लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी है, कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दी है और JMIC ने दे दी, और उसके बाद मान लो अपील हो जाती है उस मैटर में, और अपील के अंदर अगर मान लो वो कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है, द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड, जो बॉन्ड भरा गया था उसको जो है वॉइड माना जाएगा. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेक्शन 106 के क्लॉज 3 में क्या है. An order under this section may also be made by an appellant court. ये जो ऑर्डर है ये जरूरी नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन और JMIC करे, ये अपीलेंट कोर्ट भी जो है या कोर्ट जो भी अपने रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रही है वो भी ऐसे तरीके से बॉन्ड भरवा सकती है. आगे अगला सेक्शन बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस. ये तो इन केसेस की बात है जहां कन्विक्शन की बात थी. अब अदर केसेस के लिए व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब SG वगैरह रिसीव करता है कोई इन्फॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट, कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है कि वो कमिट करेगा ब्रीच ऑफ पीस, कि शांति को वो ब्रीच करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक की जो शांति उसको भंग करने का प्रयास करेगा, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट वो कर सकता है, गलत एक्ट कर सकता है, दैट में प्रोबेबली ओकेजन ए ब्रीच ऑफ पीस,
जिससे क्या है, शायद संभावना है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। ये ओपिनियन दे सफिशिएंट ग्राउंड है, और ये सफिशिएंट ग्राउंड कोर्ट को लगता है, ईएम को लगता है, तो वो क्या करेगा, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज। सबसे पहले तो वो शो कोज नोटिस देगा उसे, और ये कहेगा व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, कि उसके जो एग्जीक्यूट क्यों ना करवाया जाए बॉन्ड, फॉर कीपिंग द पीस ऑफ सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो जब सेक्शन 107 की बात आती है, इसमें ईएम है, ये इंपॉर्टेंट है। 107 किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस से रिलेटेड है। कितने टाइम के बॉन्ड की बात हो रही है, 1 ईयर के बॉन्ड की बात हो रही है। Proceeding under this section may be taken before an EM when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended। प्लेस कौन सा होगा, कौन से EM के पास ये अथॉरिटी होगी, EM वो होगा जहां पर वो प्रोसीडिंग चली है, जिस एरिया के ब्रीच की बात की जा रही है लोकल जुरिडिक्शन में, और देयर इज विद इन सच जुरिडिक्शन, और उस जुरिडिक्शन के अंदर a person is likely to commit a breach of the peace disturb tranquility। कहने का मतलब है कि बियॉन्ड सब जुरिडिक्शन भी हो सकता है और विद सब जुरिडिक्शन भी हो सकता है। तो ये 106 में 1 साल के बॉन्ड की बात होती है, 107 में 1 साल के बॉन्ड की बात होती है, 106 में 3 साल के बॉन्ड की बात होती है। 106 के अंदर जो है कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमआईसी के पावर है, 107 में ईएम के पास पावर है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसएमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। डिसएमिनेटिंग सेडिशियस मैटर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप सेडिशियस की बात करते हो, सेडिशियस का मतलब है जो दंगा फसाद वगैरह होता है, दंगे से रिलेटेड कुछ मामले। डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है कि भड़काने का प्रयास करना, प्रसार करना। डिसएमिनेट मतलब उसको फैलाना। वन एन ईएम, इसमें भी क्या है, ईएम को पावर दी गई है, या ईएम के पास अथॉरिटी है, रिसीव करता कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसकी लोकल जुरिडिक्शन में है, दैट एनी पर्सन विद इन और विदाउट जुरिडिक्शन, उसी जुरिडिक्शन के अंदर या कहीं और क्या कर रहा है, या तो ओरली कर रहा है या राइटिंग में कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इंटेंशनली जानबूझकर डिसएमिनेट कर रहा है, प्रसार कर रहा है, किस चीज का, या अटेम्प्ट कर रहा है या लोगों को अबेट कर रहा है। तीनों चीजें आगे, इंटेंशनली या तो खुद डिसएमिनेट कर रहा है, प्रसार कर रहा है, या प्रसार करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि प्लानिंग कर रहा है, या अबेट कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों को उकसा रहा है। एनी मैटर, इसके अंदर क्या क्या मैटर शामिल होंगे, एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ पनिशेबल 124A सेडिशन के रिगार्डिंग, 153A, 153B, 295A ये जो है दंगा फसाद धर्म के नाम पर जो होता है उनके रिगार्डिंग। एनी मैटर कंसर्निंग ए जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज, जब कोई जज जो है अपनी परफॉर्म कर रहा है ऑफिशियल ड्यूटीज को, तो उसकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रही है या उसको डिफेमेट किया जा रहा है, यानी कि या तो उसको जान के मारने की धमकी दी जा रही है या डिफेमेशन हो रही है, उसकी मानहानि हो रही है। अब थर्ड रीजन ये कह रहा है कि डिसएमिनेशन ऑफ मेक्स, प्रोड्यूस, पब्लिश और कीप्स फॉर सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कन्वे, सेल, लेट और हायर, डिस्टर्ब, क्या कर रहा है, सेक्शन 209 के तहत ऑब्सीन मटेरियल जो है, जैसे गंदे अश्लील मैगजीन वगैरह वो सेल कर रहा है उस मैटर में। एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग के सफिशिएंट ग्राउंड है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, आगे जो मैनर है, सच पर्सन टू शो कोज, पहले उसको शो कोज नोटिस देगा कि उसके अगेंस्ट जो है बॉन्ड क्यों ना भरा जाए, विद और विदाउट श्योरिटी, फॉर गुड बिहेवियर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो 1 ईयर का टाइम पीरियड है 108 के अंदर भी। 8 बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसएमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स की बात कर रहा है। अगला प्रोविजन है इसके अंदर सेकंड क्लॉज कह रहा है, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस अगेंस्ट द एडिटर, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो। कौन से मैटर में, जो प्रोपराइटर एडिटर है किसी न्यूज़पेपर का, प्रोपराइटर है, कोई प्रिंट कर रहा है उस चीज को या पब्लिश कर रहा है और एडिट कर रहा है, प्रिंटेड कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो उसके जो रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत, उसके अंदर रूल्स के तहत अगर वो काम कर रहा है उसके सम्मेलन में, उससे मिलती जुलता काम कर रहा है, तो उस मैटर में कह रहे हैं विद रेफरेंस टू एनी मैटर कंटेन इन सच पब्लिकेशन एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर, उसमें क्या चाहिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिएगा उसके बिहाफ पर, ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट कह रहा है 109 कहता है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जिस पर संदेह हो रहा है, उससे उसके गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाने की बात हो रही है। ईएम करेगा, लोकल जुरिडिक्शन में करेगा, टेकिंग प्रिकॉशन लेगा कि उसकी प्रेजेंस को जो है छिपाया ना जा सके, और रीजन टू बिलीव है कि इज गोइंग टू सो डो कमिटिंग कोग्नि, और ये लगता है कि वो एक कोग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है जैसे मर्डर वगैरह,
मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है इसके अंदर, ईएम की बात हो रही है, इन मैनर प्रोवाइडेड दैट रिक्वायर्ड सच पर्सन शो कोज, उसको भी शो कोज नोटिस, जहां भी शो कोज की बात आ रही है 1 ईयर के बॉन्ड की बात आ रही है। तो 1 ईयर का बॉन्ड जो है 107 में भी 1 ईयर का बॉन्ड है, ईएम के पास पावर है 108 में भी और 109 में भी, 110 की बात कर रहा है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर है जो बार बार क्राइम कर रहे हैं, उन ऑफेंसेस कर रहे हैं, उनकी बात है। ईएम के पास पावर है अगर रिसीव करता है लोकल जुरिडिक्शन में, किस प्रकार का, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, हैबिट से रोबर है, हाउस ब्रेकर है, लोगों के घरों में घुस जाता है, वो थीफ है या फोर्जर है या धोखाधड़ी करता है, उसकी हैबिट है वो रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदता है या लेता है, हैबिचुअली प्रोटेक्ट और हार्बर, चोरों को वो छुपाने का काम करता है और स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करने में उसको हेल्प देता है। हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट टू कमीशन, कि वो हैबिचुअली उसकी आदत है कि वो बार बार या तो कमिट करता है या कमिट करने का प्रयास करता है, कोई भी अबेट कर रहा है। कौन से ऑफेंसेस की बात है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, किसी को अबडक्ट कर लिया, एक्सटॉर्शन धमकी देना, चीटिंग करना, मिसचीफ करना और एनी अदर ऑफेंस है जो करेंसी नोट्स के रिगार्डिंग है उनके मामले में। हैबिचुअली ऐसे ऑफेंस कमिट करता है या उसके कमिट करने का प्रयास करता है या उसको अबेट करता है, कौन से ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस, जिसमें ब्रीच ऑफ पीस हो रही हो, शांति भंग हो रही हो। हैबिचुअली कमिट अटेम्प्ट टू कमिट अबेट द कमीशन एनी ऑफेंस, ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट्स के तहत कोई ऑफेंस कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कर रहा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत कर रहा है। तो इनके कुछ एक नाम आप माइंड में रखना। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, कस्टम एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है। तो उन सभी के मामले में एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ, या कोई अदर ऑफेंस है जिसके अंदर अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स है, मिलावट का जो कुछ काम हो रहा है, इज टू डिसेपरेट एंड डेंजरस टू रेंडर इज बीइंग इन लार्जर सोसाइटी में उसको रखा गया तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है उस पावर में, उसको पहले शो कोज देगा और फिर उसमें 3 साल के बॉन्ड की बात होती है। एक तो 106 में जो कन्विक्शन के रिगार्डिंग 3 साल के बॉन्ड की बात हो रही है और एक यहाँ हैबिचुअल ऑफेंडर के मामले में 3 साल के बॉन्ड की बात हो रही है। तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई क्राइम होता है तो जो उसमें श्योरिटी होगी, श्योरिटी को एक लायबिलिटी हो जाती है, और जो विदाउट श्योरिटी जब उसमें जितने टाइम का बॉन्ड भराया गया, कुछ रुपए का बॉन्ड भराया गया है, तो उस मामले में वो कहीं ना कहीं एक बंदिश में रहे। तो इस प्रकार से 106 जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, और 1010 बात कर रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर की। तो इस मामले में आप जो है बॉन्ड भरवाओगे और 3 साल का। अब 111 क्या कहता है, ऑर्डर टू बी मेड, किस प्रकार के ऑर्डर की बात हो रही है। 1 है मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर 107, 8, 9, 10, ईएम के पास पावर है, ये डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर शो कॉज नोटिस देने की बात कर रहा है। तो वो ऑर्डर किस प्रकार से देगा, राइटिंग में देगा, और सेटिंग फॉर सब्सटेंस, जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसकी इंफॉर्मेशन देगा, कितनी अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना, जो बॉन्ड भरा जाता है तो कुछ उसमें अमाउंट भरनी होती है, द टर्म और कितने टाइम तक के लिए फोर्स में रहेगा, और जो नंबर है, करेक्टर है, श्योरिटीज किस प्रकार की होनी चाहिए, वो सारा का सारा उस ऑर्डर में होगा। 112 कहता है कि प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट, जो व्यक्ति कोई कोर्ट में प्रेजेंट है उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो वो ये कहता है कि द पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम सच ऑर्डर इज मेड इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट इट शैल बी रीड अवर टू हिम, उसको पहले तो वो सुनाया जाएगा सारा कुछ, और जो सब्सटेंस है उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। 113 बात करता है सम्मन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, अगर कोई व्यक्ति जिसको पहले सम्मन दिया गया और वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होता है फिर उसको वारंट इशू किया जाएगा। 113 ये बात करता है। देखिए 110 तक तो 110 तक तो बात हो रही है बॉन्ड की। 11 कह रहा है कि ऑर्डर किस तरीके से होगा। अगर 12 ये कह रहा है कि वो अगर कोर्ट में बंदा प्रेजेंट है तो फिर क्या ऑर्डर होगा। अब 13 ये कह रहा है कि सच पर्सन प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में तो कोर्ट क्या करेगी, पहले तो उसको देगी सम्मन, इश्यू करेगी सम्मन, शैल वर्ड है, कंपल्सन है, और व्हेन सच पर्सन कस्टडी में है तो वहां पर वारंट डायरेक्ट करेगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कस्टडी में तो वारंट इशू कर देगी, वारंट डायरेक्ट कर देगी। प्रोवाइडेड दैट व्हेनेवर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है, जब पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट आ जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, देयर इज अ रीजन टू फियर टू कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, कि वहां पर रीजन है कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, एंड द सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, और उसको नहीं रोका जा सकता, तो इमीडिएट अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है और इश्यू कर सकती है वारंट का। तो 113 ये बात करता है कि 11 बात करता है कि ऑर्डर उसको दे दिया, किस तरीके से देंगे,
सिस्टम बता दिया ऑर्डर का। 12 ये बात करता है कि अगर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट है। 13 ये कहता है कि अगर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, और अगर सम्मन दे देंगे, अगर वो कस्टडी में तो वारंट दे देंगे। प्रोवाइजो कहता है कि अगर ये लगता है कि इमीडिएट डेंजर है सोसाइटी के लिए और उसको रोका भी नहीं जाएगा तो क्या करेगी, उसको अरेस्ट वारंट का ऑर्डर दे देगी। तो ये 113 ये बात करता है अरेस्ट वारंट की। 114 बात करता है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंपनी सम्मन, जो भी कॉपी है ऑर्डर की उसकी एवरी सम्मन और वारंट के साथ जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर भी जाएगा। ये इतना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिस सर्विंग और एग्जीक्यूटिव समन और वारंट पर्सन सर्व अरेस्टेड, और जो भी सिस्टम उसके अंदर जो हमने यानी कि 113 तक जो समझा है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, अब कॉपी दे दी है, उसके बाद अगर लगता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर उसको डिस्पेंस कर सकता है, उसको छूट मिल सकती है। ना मजिस्ट्रेट में इफ सी सफिशिएंट कॉज लगता है कोर्ट को डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपन टू शो कॉज व्हाई ही ऑर्डर, तो उसके लिए जो है वो अपने वकील के थ्रू जो है वहां पर पेश हो सकता है। इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी मान लो एक इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन की सच्चाई को जानने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। तो एक तरीके से ये समन ट्रायल ही होता है। When an order under section 11 has 111 के तहत जो भी पढ़ा गया एक्सप्लेन किया गया और सेक्शन 12 की तरह अगर मान लो कोर्ट में प्रेजेंट है, या 113 के तहत मान लो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, सम्मन के बाद उसे लाया गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेल प्रोसीड इंक्वायरी, पहले वो इंक्वायरी करेगा सच्चाई की और फर्दर अगर एविडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसे मंगवाएगा। सेकंड क्लोज कहता है कि सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे प्रैक्टिकल इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ये एक तरीके से सम्मन केसेस के ट्रायल ही माना जाएगा। After the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1, the magistrate if he considered that, magistrate को लगता है कि immediate measures जो है necessary है breach of peace को रोकने के लिए, public tranquility के लिए, तो क्या करेगा वहां पर ये कह देगा the commission of any offense public safety के लिए, तो फिर क्या कहेगा, ऑर्डर करेगा अंडर सेक्शन 111 has made to execute a bond with or without surety के लिए बॉन्ड भरवा देगा। कीपिंग द पीस ऑफ मेंटेनिंग गुड बिहेवियर अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक। प्रोवाइजो कहता है कि नो पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर नॉट बीन टेकन अंडर सेक्शन 108, 109, 110 के तहत अगर प्रोसीडिंग जी नहीं हो रही है प्रॉपरली तो उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है बॉन्ड का। कंडीशन जो है बॉन्ड की वेदर एज अमाउंट है या श्योरिटीज है उनके रिगार्डिंग उनकी जो पेक्यूनरी लायबिलिटी है शैल नॉट बी मोर वनरस, दो स्पेसिफिक सेक्शन 111 से के हिसाब से वो सारा कुछ डिसाइड होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर है कोई व्यक्ति इज और सो डेस्परेट एंड डेंजरस है तो फिर क्या कर सकती है कोर्ट में, फिर कहेगी कि एज टू रंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हैजार्डस टू द कम्युनिटी मे बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज। तो इसमें ये बात कह रहा है कि जब हैबिचुअल ऑफेंडर अगर कोई हो जाता है तो इस फैक्ट को ध्यान में रखा जाएगा कि किस प्रकार से वो नुकसानदेह हो सकता है और उसके जो एविडेंस है वो जनरल रेप्यूट के ही प्रूव करने पड़ेंगे, या भी जो तरीका है। वे 2 और मोर पर्सन्स हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर इन द मैटर, जब कोई भी इंक्वायरी के मैटर में 2 या 2 से ज्यादा बंदे जुड़े होंगे, दे में बी डेल्ट विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरी, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो दोनों को अलग अलग इंक्वायरी भी करवा सकता है और इकट्ठी भी, अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति कहीं अटैच हो तो। द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ में इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, एंड इफ सच इंक्वायरी इज नॉट सो कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं होती है तो फिर क्या करेगी कोर्ट, उसमें रीजंस रिकॉर्ड कर देगी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। प्रोवाइजो कहता है कि वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी, के दौरान कोई व्यक्ति को अगर डिटेन करके रखा गया है, पकड़ के रखा गया है, द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट पर्सन, जो उस व्यक्ति के खिलाफ जब किसी प्रकार की कार्रवाई चलेगी, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर, जो पहले टर्मिनेट नहीं हुई है, शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, 6 महीने के बाद जो है वो डिटेंशन का जो ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड एक तरीके से हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा अगर उसको डिटेन करके रखा गया है तो। वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सब सेक्शन 6 में कोई डायरेक्शन बनी है प्रोसीडिंग के कंटिन्यूएंस के लिए, तो सेशन जज के पास क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा सकती है कि उसको बिना किसी रीजन के वहां पर रखा हुआ है, कस्टडी में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 117 की, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब ऑर्डर दिया जाएगा, मान लीजिए इंक्वायरी हो गई है और ये साबित हो गया कि उसकी पीस और शांति के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, तो क्या करेगा, इंक्वायरी हो गई है, एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, मजिस्ट्रेट में मेक एन ऑर्डर, उस हिसाब से ऑर्डर बना देगा। नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम
और एन अमाउंट लार्जर देन और ए पीरियड लॉन्गर देन स्पेसिफाइड। 111 के अंदर जो प्रोसीजर दिया जाएगा उसी के हिसाब से ही सब मेंटेन होगा। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होना चाहिए एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव और बहुत ज्यादा ना हो। When the person in respect to whom the inquiry is made to a minor के पक्ष में है तो जो है बॉन्ड जो है वो सिर्फ उसकी श्योरिटी के बिहाफ पर ही लिया जाएगा। यानी कि जब माइनर की बात आएगी तो आप श्योरिटी के बिहाफ पर उसे लोगे, अगर माइनर नहीं है तो उस मामले में आप जो है उसको बिना श्योरिटी के भी ले सकते हो। तो अगर इस मामले में 117 की अगर आपने कहीं अपील करनी है तो अपील होएगी इसकी 117 की जो अपील है वो सेक्शन अपील की जाएगी सेक्शन 373 के तहत। 373 के तहत इसकी अपील की जाएगी। आप जो है 373 के तहत अपील कर सकते हो। तो अपील का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 373 के अंदर है, तो वो आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि अपील कहाँ की जा सकती है, 373 में की जा सकती है। ये अपील का प्रोविजन है। आगे डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अब जिस डिस्चार्ज की बात आ रही है किस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया था उसके मैटर में अब डिस्चार्ज का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। तो डिस्चार्ज का कंसेप्ट देख लेते हैं। इफ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 के तहत अगर इंक्वायरी हो जाती है और इट इज नॉट प्रूव्ड, प्रूव नहीं होता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। 117 में प्रूव हो गया है, इसमें प्रूव नहीं हुआ है। अगर 117 की बात करते हैं हम तो इट इज प्रूव्ड है, और 118 में बात करते हैं इट इज नॉट प्रूव्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड 18 में नॉट प्रूव है तो क्या करेगा, कस्टडी में तो कस्टडी से उसे निकाल दिया जाएगा, उसे रिलीज कर दिया जाएगा, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो आप देख लेना। 119 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। किस पीरियड के हिसाब से सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी, कब से कमेंस होगा। If any person in respect to whom an order requiring security is made under section 107 और 106 या 117 में जब सिक्योरिटी का ऑर्डर हो गया था, 106 में सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस ऑन द कन्विक्शन के मैटर पर है, कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन है। तो एट द टाइम ऑफ सच ऑर्डर, जब ऑर्डर मेड किया गया था, सेंटेंस किया गया था और अंडर गोइंग सेंटेंस या व्यक्ति को सेंटेंस में वो कस्टडी में था तो इम्प्रिजनमेंट था, द पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन। जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी तो वो जो पीरियड था जितना उसको कस्टडी में रखना था वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, कमेंस हुआ माना जाएगा। इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर। दूसरे केसेस में अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उन मामलों में वो पीरियड कमेंस माना जाएगा जब जो है फिक्स डेट की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब बात आता है 120 में क्या है, कंटेंट ऑफ बॉन्ड जो है उसके क्या कंटेंट होंगे। द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस। वो बाइंड होंगे उसके ऊपर गुड बिहेवियर एज द केस में इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट के रिगार्डिंग जो है एनी ऑफेंस पनिशेबल है तो व्हेनेवर इट मे बी कमिटेड इज अ ब्रीच ऑफ बॉन्ड। जब मान लो आपने पीस के लिए कोई बॉन्ड भरवा दिया उसके बाद भी फिर आप कोई एक्ट करते हो जो पनिशेबल है तो उस मामले में ये माना जाएगा कि ब्रीच ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा। पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज को कब रिजेक्ट किया जा सकता है, इसको भी आप रीड विद कर सकते हो सेक्शन 376 के रीड विद सेक्शन 373 के साथ आप इसे रीड विद कर सकते हो। सेक्शन 376 किस चीज की बात करता है, 373 जो बात करता है अपील की बात करता है, मैंने आपको बताया भी था। तो अपील के रिगार्डिंग जो उसके साथ भी आप इसे रीड करोगे। कैसी है, क्या कंसेप्ट है। मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है श्योरिटी जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड की गई थी इस चैप्टर में। और अगर लगता है कि श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन है इस बॉन्ड के लिए तो अगर कोर्ट को लगता है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है श्योरिटीज को। प्रोवाइडेड दैट बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिजेक्ट ही शैल आइदर हिमसेल्फ, तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो पहले वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है ऑन ऑथ पर एज द फिटनेस ऑफ श्योरिटी की फिटनेस के रिगार्डिंग, उसे लगता है कि श्योरिटी ही धोखाधड़ी कर रही है तो उस मामले में। फिर अगली बात है सच मजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरी करने से पहले वो एक रीजनेबल नोटिस देगा श्योरिटी को और उस व्यक्ति को कि जो इंक्वायरी कर रहा है रिकॉर्ड करवाएगा जो एविडेंसेस वगैरह है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद आइदर बिफोर हिम और बिफोर ए मजिस्ट्रेट, उस मैटर में अगर उसको लगता है कि श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन है फॉर द पर्पज ऑफ बॉन्ड, क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि वो उसको रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट करने से और जो उसके रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा।
प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी हु हैज प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड, जिस श्योरिटी को पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था और अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इश्यू करेगा समन और वारंट एंड कॉज द पर्सन फॉर्म द सिक्योर वारंट, उसे कहेगा कि जो श्योरिटी दी गई थी उसे कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट को लगता है कि हमें रिफ्यूज करना है तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है लेटर स्टेज पे। फिर बात आती है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी। अगर आप डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी हो जाता है तो कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी। इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव श्योरिटी, जब कोई व्यक्ति श्योरिटी देने के लिए तैयार हो जाता है एंड सेक्शन 106 से और सेक्शन 117 में, तो डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी, किस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देता ऑन बिफोर द डेट एक्सपायर हो गया है, कमेंस हो गया, ही शैल, उसके बाद क्या करेगा, अभी कमिटेड टू प्रिजन, उसको प्रिजन में जाया जा सकता है। इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन, जेल में है, यानी कि जिस व्यक्ति की उसने श्योरिटी दी थी अगर वो वहां पर उस डेट पर नहीं आता है तो उसको डिटेन किया जाएगा प्रिजन में अनटिल सच पीरियड एक्सपायर, जब तक की श्योरिटी का जो पीरियड था वो एक्सपायर ना हो जाए। फिर अगला बात करता है कि इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड, जब किसी व्यक्ति ने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा दिया है बिना श्योरिटी के या विद श्योरिटी के, और कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया 117 में साबित हो गया है, तो टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, और उसके जो भी सक्सेसर इन ऑफिस है उसके जो फर्दर जो मजिस्ट्रेट है उसके लोअर अथॉरिटी है, कमिटेड ब्रीच हुआ है तो ऑर्डर दैट द पर्सन बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति का जिसका ब्रीच है उसको जो है एक्सपायरी टाइम तक जो है जितना टाइम बच गया था उसके लिए उसको क्या कर लिया जाएगा, कस्टडी में रख लिया जाएगा। फिर है वन सच पर्सन हैज बीन, कहने का मतलब है डिफॉल्ट हो जाएगा श्योरिटी में तो उसको अंदर डाल दिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। सेकंड क्लॉज कहता है वन सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय, जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर किया गया कि 1 साल के पीरियड के लिए श्योरिटी देना है, सच मजिस्ट्रेट शैल इफ सच पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी, अगर वो नहीं देता है वारंट इशू कर देगा, डायरेक्ट करेगा, डिटेन कर लिया जाए उसे इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर, सेशन जज के ऑर्डर जब तक ना आ जाए उस टाइम तक। फिर आगे बात कर रहा है सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच, कोर्ट को लगता है इसी कोर्ट की बात हो रही है जिसने उसको एक्सीड 1 ईयर के लिए उसको डिटेन करने की बात कही थी, उस कोर्ट ने आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है फर्दर इन्फॉर्मेशन से और एविडेंस से कि ये जरूरी हो गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ऑडी ऑल्टरम पार्टम का नियम भी यहाँ पर फॉलो होगा। प्रोवाइजो नेक्स्ट कहता है कि द पीरियड फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फेलियर, कोई व्यक्ति जो है पहले से जो पीरियड कुछ डिसाइड किया गया था इम्प्रिजनमेंट और 3 साल तक की जो सिक्योरिटी देने में मना है तो उसको जो है क्या किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट की बात यहाँ पर आ जाती है कि 3 साल तक के बॉन्ड की कोई पीरियड की बात है, वो प्रोवाइजो भी इसके साथ आ जाएगा। इफ सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ सेम प्रोसीडिंग में, अगर सिक्योरिटी दी जा रही है फ्रॉम 2 और मोर पर्सन से किसी एक व्यक्ति के मामले में और जो मैटर जो है वो सेशन जज को रेफर हो चुका है, सच रेफरेंस शैल ऑल्सो इंक्लूड द केस ऑफ एनी पर्सन, तो कोई वो जो रेफरेंस वाला जो मैटर था वो जो उसी सिक्योरिटी में शामिल किया जाएगा, एक्सेप्ट द पीरियड फॉर एनी विच की उस पीरियड को छोड़कर जिस पीरियड के लिए वो इम्प्रिजनमेंट हो चुका है। फिर अगला बात कर रहा है सेशन जज में इन इस डिस्क्रिशन ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर सकता है किसी को सेशन जज, ये इतना ही ज्यादा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी इज टेंडर्ड इन द ऑफिसर इंचार्ज, जेल के जो इंचार्ज उसको अगर सिक्योरिटी टेंडर की गई शेल फॉरवर्ड रेफर तो वो क्या करेगा, कोर्ट में मैटर को भेज देगा। कहने का मतलब जेल में अगर कोई सिक्योरिटी दी गई है। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी, वो सिंपल, जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी इनके श्योरिटी की वो सिंपल होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर शेल फेयर द कह रहा है कि सिंपल होगी, जो भी इन मामलों में श्योरिटी सिंपल हो जाएगी। एंड वेयर द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर 109 1010 के तहत जो श्योरिटी है वो रिग्रेस और सिंपल दोनों हो सकती है। कहने का मतलब जो श्योरिटी है अगर वो कहीं जो है उसका फेलियर हो जाता है, उसका डिफॉल्ट हो जाता है, वो गलत साबित हो जाते हैं तो 108 के तहत जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और 109 और 10 वाले में हैबिचुअल ऑफेंडर के रिगार्डिंग जो है उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग गिविंग सिक्योरिटी व्हेनेवर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन फर्स्ट क्लास। अब डीएम की बात आ गई है यहाँ पर, जो डीएम है जो ऑर्डर पास किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, इन अदर केस इन ओपिनियन, ये ओपिनियन लगता है फॉर फेलिंग गिवन सच चैप्टर में रिलीज, उसको रिलीज कर देना चाहिए व्यक्ति को, तो उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है। सेकंड क्लॉज बात कर रहा है कि व्हेनेवर एनी पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर चैप्टर, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अगर लगे तो वो क्या कर सकती है उसको, हाई कोर्ट और सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन वेयर द ऑर्डर वाज मेड एनी अदर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, और उसमें क्या रहा है कि जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी में मेक एन ऑर्डर टू रिड्यूस, हाई कोर्ट ये कह सकती है कि जो अमाउंट है सिक्योरिटी की वो कम कर दीजिए, तो ये पावर जो हाई कोर्ट और सेशन के पास है। इसमें लास्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट नहीं फोर्थ क्लॉज,
द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशन, जो कंडीशनल डिस्चार्ज होगा उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 5th क्लॉज में कहता है कि इफ एनी कंडीशन अपन विच, किसी कंडीशन पे अगर किसी को डिस्चार्ज किया गया है तो डीएम है जो 117 के तहत एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर का पास किया गया था, सीजीएम है किसी अन्य ऑर्डर में, तो कह रहा है कि डिस्चार्ज का जो ऑर्डर है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ईएम का कोई ऑर्डर है तो वो जो है आगे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर है डिस्चार्ज किया गया और डिस्चार्ज पे कुछ कंडीशन है तो उसकी हायर अथॉरिटी डीएम होगी। उसी तरीके से सीजीएम जो है वो जेएमआईसी के मैटर में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मैंने कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कैंसिल कर दिया गया, कंडीशनल ऑर्डर था जिस कंडीशन पे डिस्चार्ज किया गया तो उसे कैंसिल किया गया, और सच पर्सन में भी उसको जो बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा और उसको प्रोड्यूस किया जाएगा डीएम के पास और सीजीएम के पास। फिर आगे इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका 7th क्लॉज भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ है। अनलेस सच पर्सन गिव सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस, ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ समझने वाला इसमें नहीं, अगर आपको लगे तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर देती हूँ, तो उन वर्ड के हिसाब से आप वो पूरा का पूरा पढ़ ले। रिमांड कर सकता है अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए, और फिर कह रहा है पर्सन रिमांडेड टू प्रिजन, एक व्यक्ति को प्रिजन में डाला गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 122 के तहत, जहाँ में तो उसके बाद क्या है, रिलीज एट एनी टाइम ऑफ गिविंग सिक्योरिटी, उसके किसी भी टाइम पर सिक्योरिटी के बिहाफ पर जो है रिलीज किया जा सकता है विद द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, जो है अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए। कौन करेगा? द कोर्ट और मजिस्ट्रेट जिसने ऑर्डर बनाया था। फिर है कि द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन एनी टाइम, किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किस चीज को कैंसिल कर सकते हैं? जो भी बोर्ड एग्जीक्यूट किया था। एनी श्योरिटी फॉर द पीसफुल कंडक्ट और बिहेवियर के लिए ऑफ अनदर पर्सन ऑर्डर, किसी दूसरे व्यक्ति को कहा गया कि वो ऑर्डर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए, तो कोर्ट चाहे तो वो जो ऑर्डर है उसको कैंसिल भी कर सकती है, और कोर्ट चाहे तो इश्यू समन भी कर सकती है, वारंट भी कर सकती है। अब है 124 बात कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस ए समन और वारंट हैज बीन इशूड, एक व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति के लिए एक सम्मन और वारंट इशू किया गया था, प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 3 और 121 और 123(10) के, इसके हिसाब से, इस क्लॉज के हिसाब से, तो उसके अंदर क्या होगा, ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट कोर्ट शैल कैंसिल, मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो है कैंसिल कर सकती है सच पर्सन के ऑर्डर को, सच ऑर्डर सच पर्सन टू गिव अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए फ्रेश सिक्योरिटी जो है वो मानी जाएगी एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी। फ्रेश सिक्योरिटी जो दी जाएगी वो ये माना जाएगा कि वो एक ओरिजिनल सिक्योरिटी, अगर एक्सपायर्ड पीरियड हो गया है तो फ्रेश सिक्योरिटी मिल जाएगी। एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 120 और 123, 120 किसकी बात कर रहा है, 120 बात कर रहा है हमारे प्रोविजन की, कंटेंट्स क्या थे बॉन्ड के, और 123 में बात कर रहा है कि पावर टू रिलीज पर्सन इन प्रिजन और फेलिंग गिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देने के एवज में उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो कह रहा है कि एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 120 टू 123 बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और 117 का ऑर्डर ही समझा जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेक्शन वाइज पूछा जाता है, तो हमें इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया था। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।